पीकेएल सीजन 10 की 19th मैच खेली जाने वाली है बेंगलुरु बुल्स और यूपी योद्धास के बीच में। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम बेंगलुरु बुल्स के स्टार्टिंग 7 की। बेंगलुरु बुल्स के सेंटर में होने वाले है टीम के स्टार रेडर भरत, और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होंगे नीरज नरवाल और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं सुशील। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होंगे सुरजीत सिंह और लेफ्ट कवर पे होंगे विशाल लाथर। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होंगे सौरभ नांदल और लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे अमन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी योद्धास के स्टार्टिंग 7 के बारे में। यूपी योद्धास के सेंटर में होने वाले हैं स्टार रेडर प्रदीप नरवाल, और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होंगे विजय मलिक और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं सुरिंदर गिल। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होंगे नितिन पवार और लेफ्ट कवर पे होंगे गुरदीप, और कॉर्नर्स में राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं नितेश कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं सुमित। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें बेंगलुरु बुल्स और यूपी योद्धास अब तक 13 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें से बेंगलुरु बुल्स 8 बार जीते हैं और यूपी योद्धास 5 बार जीते हैं। अब इससे पहले कि हम नंबर्स और स्टैट्स की ओर आगे बढ़े, एक चीज है जिसके बारे में मैं यूपी योद्धास के फैंस या फिर यूं कहे प्रो कबड्डी के सारे फैंस से ये बात करना चाहता हूँ। ये बात करना एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी योद्धास की पिछली मैच के बाद यूपी के फैंस काफी ज्यादा खफा हो गए थे क्योंकि प्रदीप नरवाल को सब्स्टिट्यूशन में बुला लिया गया था। इसमें बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है कि आप अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हो और उन्हें मैच पर देखना चाहते हो, और अगर आपके फेवरेट प्लेयर को चांस नहीं दिया जा रहा है तो आपका पूरा हक बनता है नाराज होने का, और पूरा हक बनता है सवाल उठाने का कि क्यों इस प्लेयर को चांस नहीं दिया जा रहा। लेकिन रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रहकर तरीके से किसी दूसरे प्लेयर को गालियां देना, उन्हें अनाप शनाप कहना, नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड। और गालियां भी किसे दे रहे हैं? सुरिंदर गिल को। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने सुरिंदर गिल की लेटेस्ट पोस्ट का कमेंट सेशन देखा। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। किसी का भी फैन बनने के लिए आपको किसी का हेटर बनने की जरूरत नहीं है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए अब स्टैट्स की बात कर लेते हैं। सुरिंदर गिल ने पूरे 14 पॉइंट्स कमाए थे पिछले मैच में, वेरस प्रदीप नरवाल ने 8 ही पॉइंट्स कमाए थे। विजय मलिक द्वारा एक भी पॉइंट नहीं स्कोर हुआ था। रेडर्स एज वी ऑल नो, प्रदीप नरवाल और सुरिंदर गिल का डुओ बहुत ही अच्छा चलता आ रहा है अब तक, और उम्मीद यही रखते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में भी ऐसे ही चलता रहेगा। सुरिंदर गिल तो पूरी तरह छाए हुए हैं, प्रदीप नरवाल भी धीरे धीरे अपनी फॉर्म पकड़ रहे हैं। अब इन रेडर्स का मुकाबला होने वाला है बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स के साथ। बेंगलुरु बुल्स के अब तक 3-4 मैचेस ही हुए हैं और 3-4 मैचेस में ही उन्होंने इतना डिसअपॉइंट किया है। जिस डिफेंस से हमें इतनी ज्यादा उम्मीदें थी उसके बावजूद भी सिर्फ कुछ डिफेंडर्स है जो चल पाते हैं और बाकी सारे डिफेंडर्स खामोश रह जाते हैं। और यही तो दिक्कत है। बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे तो वो काफी अच्छा है, लेकिन कॉम्बिनेशन की कमी यहाँ पर साफ साफ झलक रही है। वो एक दूसरे के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह लो या जो भी कह लो, लेकिन बेंगलुरु बुल्स के चारों डिफेंडर्स फिलहाल एकदम बिखरे बिखरे से टाइप लग रहे हैं। जरूरी यही है कि ये चारों साथ में खेले, क्योंकि सामने अब यूपी योद्धास के प्रदीप नरवाल और सुरिंदर गिल है, और साथ ही में विजय मलिक भी है। इन्हें रोकने के लिए बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स को अब साथ में खेलना ही होगा। बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स की बात करें तो पिछली मैच में विकास खंडोला स्टार्टिंग 7 का हिस्सा नहीं थे, बट एज वी ऑल नो भरत तो थे ही, जहां पर उन्होंने पूरे रेडिंग डिपार्टमेंट संभाला, पूरे 14 पॉइंट्स कमाए। लेकिन बाकी दोनों रेडर्स नीरज नरवाल और सुशील वो उतने पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। नीरज नरवाल ने 0 पॉइंट्स कमाए, सुशील ने केवल 2 ही पॉइंट्स कमाए। अब देखते हैं कि इस आने वाली मैच में सुशील और नीरज नरवाल को चांस मिलता है या फिर अभिषेक सिंह को चांस मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इन रेडर्स का मुकाबला होने वाला है यूपी योद्धास के डिफेंडर्स के साथ। यूपी योद्धास के डिफेंस में कॉर्नर्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। राइट कॉर्नर नितेश कुमार और लेफ्ट कॉर्नर सुमित का परफॉर्मेंस अब तक बहुत ही अच्छा रहा है। कई सारे ऐसे मैचेस रहे हैं जहां पर इन दोनों का तो 100% टैकल सक्सेस रेट था। इसी परफॉर्मेंस की उम्मीद है अब आने वाले सीजन में भी इनसे होने वाली है। कवर्स काफी चेंज हो रहे हैं। राइट कवर पे पहले आशु सिंह होते थे, अभी नितिन पवार आए हैं। लेफ्ट कवर पे पहले गुरदीप होते थे, बीच में हरेंद्र कुमार आए थे, अभी गुरदीप फिर से वापस आए हैं। लेकिन ओवरऑल इस टीम का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। अब मान लेते हैं कि बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स जब इनसे भिड़ेंगे तब भरत हुड्डा अच्छे से चल दिए, लेकिन अगर वो आउट हो गए तो उनकी अगुवाई में कौन सा वो रेडर होगा जो इस डिफेंस को तोड़ पाएगा? क्योंकि फिलहाल तो बाकी तीनों के तीनों रेडर्स काफी ज्यादा खामोश लग रहे हैं। लेट्स सी कि इस आने वाली मैच में क्या होता है। प्रो कबड्डी के इस 10वें सीजन में बेंगलुरु बुल्स अब तक 4 मैचेस खेल चुके हैं और वो चारों के चारों मैचेस को हार भी चुके हैं। वेरस दूसरी तरफ अगर बात करें यूपी योद्धास की, तो यूपी योद्धास अब तक 3 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से वो 2 मैचेस जीते हैं और 1 मैच हारे हैं।
तो अब तक इन दोनों टीम्स के बारे में हमने जितना भी कुछ देखा, जाना, परखा, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने जाए तो आई थिंक इस बार भी बेंगलुरु बुल्स को उनकी पहली जीत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बार जीत होने वाली है यूपी योद्धास की। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में अपने विचार जरूर शेयर करना, कोई पॉइंट्स ऐड करने के लिए हो आपके पास तो प्लीज कमेंट में मेरे साथ शेयर जरूर करना। ये थी कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए ये मैच शुरू होने से पहले। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या आपको लगता है कि आपके पास कुछ और पॉइंट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। आपकी लॉजिकल बातें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट सेशन में आपके विचार मेरे साथ जरूर शेयर करना। साथ ही में अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है कबड्डी के प्रति, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 10 के सभी टीम्स का एनालिसिस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।